दोस्तों मैंने ऑलरेडी इसके बारे में आप लोगों को पढ़ा रखा है कि कंसाइजमेंट होता क्या है। ठीक है, अगर आप लोगों ने इन वीडियोस को देख लिया है तो आपको पता होगा इस बारे में, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे अभी भी डाउट खा रहे हैं कि कंसाइजमेंट अकाउंट क्या है। क्योंकि भाई देखो, हमने जर्नल लेजर सुन रखा है, ट्रायल बैलेंस सुन रखा है, बैलेंस शीट तक सुन रखा है। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मैंने आपको जो कि बता दिया कल ये एग्जाम्पल्स में। ठीक है, और दूसरा जो है आप लोग का बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है आपके, जैसे BRS वाला क्वेश्चन है, मैंने बता रखा है कैसे करते हैं उस क्वेश्चन को। नहीं देखा है तो जाके आप लोग प्लेलिस्ट को देखो, मैं नीचे आपको फिर से डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी। अब कंसाइजमेंट की बात करें तो उसका क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखा है, मैं उसका भी आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। लेकिन सुनो पहले ये बात ध्यान से, जो आपका रिसेंटली में एग्जाम्स में पेपर आया था, और साथ साथ पहले होता क्या है ये चीज़। कंसाइजमेंट अकाउंट का नाम से मतलब पता है क्या है? कंसाइजमेंट करना मतलब कि ये पता है किसकी बात की जा रही है? बायर जानते हो? नो मैं आम शब्दों में बात करूं, बायर और सेलर क्या होते हैं? आपने कुछ माल को बेचा, मान लो आप एक कंपनी के मालिक हो। ठीक है, मैं एग्जांपल लेती हूँ एक तरीके से, जैसे मैं कंपनी की मालिक हूँ। ठीक है, मेरा काम है कि मैं सेल करती हूँ। सेलिंग मतलब मेरा ये नहीं है, कुछ और काम नहीं है। मैं जो यहाँ पे सेलर हूँ, मैं सेल करती हूँ और बायर मुझसे बाय करता है सामान को। ठीक है, तो ये किसके बीच का कनेक्शन है? सेलर और बायर के बीच का। ठीक है, तो ये होता था कंसाइजमेंट का मतलब होता है, कंसाइजमेंट में दो लोग होते हैं। ठीक है, दो लोग कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे होता है कंसाइजनर और एक होता है कंसाइजनी। समझ रहे बात को? जैसे आप लोग बोलते हैं ना बायर और बाई, मतलब बाय करने वाला बाई हो गया और बायर मतलब जो खरीद रहा है सामान को। तो इस तरीके से होता है पेयर और पेई। पे करने वाला कोई और है लेकिन जिसके थ्रू करवाया जा रहा है वो कोई और होता है। तो इसी तरीके से कंसाइजमेंट में दो लोग होते हैं, एक होता है कंसाइजनर और एक होता है कंसाइजनी। अब कंसाइजनर कौन होता है? देखो, कंसाइजनर हम उसको कहते हैं जो कंपनी का मालिक है। ठीक है, और कंसाइजनी वो होता है जिसके थ्रू सामान को बेचा जा रहा है, या जिसके थ्रू कुछ भी मतलब बेचा जा रहा है, जिसके थ्रू काम करवाया जा रहा है, चाहे वो आपकी सर्विसेज हो, चाहे वो आप लोग का कोई सामान हो। ठीक है, अब मैं इसको बताऊँ कैसे, एग्जाम्पल्स के थ्रू बताऊँ। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपकी खुद की कंपनी है, आप कंपनी में, आपकी कंपनी का काम क्या है? वॉचेस को बेचना, घड़ियों को बेचने काम है। ठीक है, तो क्या आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री से माल निकलता है, आप बेचने वाला काम करते हो। आपको क्या कर रखा है आपने कि इसको बेचने के लिए, इस घड़ी, क्योंकि आप इतने बड़े पैमाने पे हो नहीं, लेकिन इसको बेचने के लिए आपको चाहिए ना, तो आपने बेचने के लिए एजेंट्स खड़े कर रखे हैं। उनका काम होगा कि आपका प्रोडक्ट को लेके जाएंगे दुकानों तक, या बोला जाए कि आप लोग वो कंपनी तक लेके जाएंगे, वो आपका सामान बेचने में आपकी हेल्प करेंगे। समझ रहे बात को? और जब तक ये सामान नहीं बिकता है तब तक सारे के सारे रिस्क किसकी तरफ होंगे? देखो समझ लो इस चीज को, मैं डिफरेंस बताती हूँ आपको। देखो देखते हो, यहाँ पे एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और आपको पता भी होना चाहिए कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के थ्रू भी। कंसाइजमेंट और सेल्स में क्या डिफरेंस होती है? सेल में क्या होता है, पार्टीज दो होती है, एक सेलर और बायर की होती है। कंसाइजमेंट में कंसाइजनर और कंसाइजनी की होती है। ओनरशिप की बात करें, ओनरशिप मतलब कौन मालिक होता है गुड्स का? कौन मालिक होता है? गुड्स मतलब जो आपके सर्विसेज, जो भी आप लोग बेचने का काम कर रहे हैं, उसका मालिक कौन होता है? सेल्स में मालिक होता है कौन सा? ओनरशिप एंटिल ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर ऑफ द गुड्स। ठीक है, ओनरशिप तब तक रहती है, गुड्स की रहती है, जब तक वो इंसान बेच नहीं देता। मतलब अगर मान लो मेरा कुछ सामान है, मेरे पास कुछ सामान था, मान लो मैं कुछ सेल कर रही थी मार्केट में, मैंने वॉचेस सेल करी थी, मैं एग्जाम्पल्स फिर से वही बोल लेती हूँ। तो वॉचेस सेल करी थी, जब मैंने वॉचेस उस बंदे को बेच दिया जो मेरे से खरीदने आया था, बायर, मैंने उसको बेच दिया। अब उस वॉच की जिम्मेदारी किसकी? उस बंदे की। अगर वो तोड़ता है, गिराता है, फूटता है, कुछ भी होता है उस वॉच के साथ, या खराब हो जाती है, वो सारी जिम्मेदारी उसकी, उसका सारा का सारा रिस्क उसका। ओनरशिप किसके पास है? वो चाहे कुछ भी करे, वो घड़ी को किसी को दे दे, रख ले, कुछ भी करे, वो मालिक कौन हो गया उस घड़ी का? वो हो गया। कंसाइजमेंट में ऐसा नहीं होता है। कंसाइजमेंट में क्या होता है? द लीगल ओनरशिप एंड द टाइटल ऑफ द गुड्स इज नॉट ट्रांसफर्ड टू द कंसाइजनी। मतलब बिचौली के पास सारी की सारी ओनरशिप नहीं चली जाती है कि उसका पूरा मालिक बन गया, जितने उसकी घड़ी मिली है बेचने के लिए उसका मालिक बन गया। जैसे मैं उसको 10,000 घड़ी देती हूँ बेचने के लिए, तो वो मालिक बन गया। नहीं नहीं नहीं, वो मालिक नहीं बना है, उसको सिर्फ बेचने का काम है। मालिक मैं ही रहूंगी। ठीक है, मतलब मालिक ओनर ही रहता है, कंसाइजनर ही रहता है। रिलेशनशिप की बात करें तो उसमें रिलेशनशिप जो रहता है ना, कि द रिलेशनशिप बिटवीन द सेलर एंड बायर ऑफ द गुड्स इज दैट ऑफ अ क्रेडिटर एंड डेटर। एक तरीके से उधारकर्ता और बेचने, लेन देन वाला काम ये रहता है। रिलेशनशिप मतलब जानते हो, सेलर और बायर के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? खरीदने बेचने का काम होता है। तो ये खरीदने बेचने के ये दोस्त रहते हैं। और इसमें क्या होता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसाइजनर एंड कंसाइजनी इज दैट ऑफ द प्रिंसिपल एंड एजेंट। मतलब एक मालिक है और दूसरा उसका नौकर है, ये आपका रहता है। एक एजेंट है और एक प्रिंसिपल है। ठीक है, ये इसके बीच का रिलेशनशिप है। याद रख लेना पॉइंट्स को। एक्सपेंस
एक्सपेंस की बात करते हैं, एक्सपेंस इनकर्ड आफ्टर सेल ऑफ गुड्स आर बोर्न बाय द बायर। ठीक है, जो खरीद रहा है जितने भी एक्सपेंस होंगे उसको खरीदने के बाद, मान लो उसने वॉशिंग मशीन को खरीदा, जो इंस्टॉलेशन का खर्चा होगा, जो आपको इंस्टॉल कराने का खर्चा होगा या कुछ समझने का खर्चा होगा, मतलब जो भी आपको इंस्टॉल कराना है, कहाँ लगाना है, प्लग लगाना है, जो भी चीज़ करनी है, एवरीथिंग, सभी का खर्चा कौन लेगा? बायर लेगा। समझ के बात को। अब यहाँ दूसरी तरफ देखा जाए तो जो एक्सपेंसेस होंगे किसके? कंसाइनमेंट के, बेचने बेचने काम के जो भी खर्चे वर्चे होंगे कि भाई मेरे को ना उस बंदे के वहां तक जाना है, मतलब उस कंपनी में जाना है अपनी गाड़ियों का सेलिंग करने के लिए, तो जो खर्चा होगा पेट्रोल का, एवरीथिंग कौन देगा? उसका मालिक देगा, कंसाइनर देगा। समझ के बात को। रिस्क की बात कही जाए, रिस्क इसमें किसके पास हो जाता है? रिस्क ट्रांसफर हो जाते हैं सेल्स में बायर के पास। सामान बायर ने खरीद लिया, अब सारा का सारा रिस्क उसके हाथ में है। अगर वो तुरंत खरीद तोड़ दे, खरीदने के बाद वो बाहर गया, 1 घंटा भी नहीं हुआ, टूट गई घड़ी, तो उसकी जिम्मेदारी है। सब कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदारी थी। ठीक है, रिस्क सारा उसकी तरफ चला गया बेचने के बाद। इसमें क्या होता है, कंसाइनर क्या करता है, अपने माल को देता है उसको, अगर उसमें से मतलब ट्रैवलिंग के थ्रू या कुछ भी काम करते वक्त अगर उसकी घड़ी खराब हो जाती है, टूट जाती है, कुछ भी होता है, कुछ भी डैमेज होता है, एवरीथिंग कुछ भी बोला जाए, तो वो सारी जिम्मेदारी मालिक की होगी। बीच वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, एजेंट की कोई भी जिम्मेदारी उसमें नहीं होगी। ठीक है, इसी तरीके के बाकी सब पॉइंट्स आप यहाँ रीड आउट कर लेना। अब एक चीज मैं आप लोग को और बता दूं क्लैरिटी है साथ कि एग्जाम्स में कैसे करना है। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा रही हूँ जो स्क्रीन पे, आप लोग उसको ध्यान से सुनो। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख पा रहे हो ना, इसमें लिखा गया है, देखो बनाना है, क्या करने को कहा गया भाई, लास्ट में देखो पॉइंट बोलता क्या करना है आपको। प्रिपेयर करना है आपको कंसाइनमेंट अकाउंट को। ठीक है, और इसमें भी आपको करना है कि एंड वाई अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स। देखो मतलब आपको क्या करना है, 2 अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। एक तो आपको कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा जो कि पूरा का पूरा कंसाइनमेंट जिसमें सारी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, और आपको बनाना है वाई अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स, मतलब वाई का एक अकाउंट बनाना है जिसमें कि एक्स की एंट्री हुई हो, मतलब जो भी एक्स आपका जो दूसरा पार्टनर है जो भी है, ठीक है, तो उसकी एंट्री हुई हो सारी की सारी, आपको उसका अकाउंट बनाना है। तो मतलब बेसिकली आपको 2 अकाउंट्स यहाँ पे बनाने हैं। अब एग्जाम्स में कैसे करना है इन क्वेश्चंस को, मैं उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो जाके फटाफट से उन वीडियोस को देखो। अंडरस्टैंड करना था मैंने करा दिया है, इसको करने का तरीका बिल्कुल मैं सटीक बता रखा है, सभी में सभी पैटर्न इस्तेमाल होगा। अगर एंड मूवमेंट है, अब नहीं समझ में आ रहा कि कैसे करें, तो छोड़ दो, मैं ये बोलूंगी छोड़ दो इस चीज को। इससे अच्छा है आप लोग बीआरएस कर लो, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कर लो, बैलेंस शीट को समझ लो कैसे करते हैं, ट्रायल बैलेंस वाला क्वेश्चन कर लो, जर्नल एंट्री और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाला क्वेश्चन कर लो। ठीक है, और बाकी जितने भी आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस है ना, मैंने ऑलरेडी बताया हूँ इससे पहले वाले वीडियोस में, आप उसे कर लो। अगर किसी को कुछ भी डाउट्स होते हैं, कुछ भी नहीं मिलते हैं नोट्स, कुछ भी चाहिए, क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहां पे डाउट्स पूछ लो, मैं आपको डाउट्स तुरंत बताऊंगी। ठीक है, आप फटाफट से पूछो मुझसे डाउट्स जाके, अपनी एग्जाम्स की तैयारी करो फटाफट से। एंड अगेन लास्ट में बोलना चाहूंगी कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।